तो कहानी शुरू होती है एक शो की होस्ट लीडिया को दिखाते हुए। लीडिया के पास सुपर पावर्स हैं भूतों को देखने की, और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके घर में भूत है, लीडिया उनके घर जाकर सारी सच्चाई पता चलाती है और फिर ये सब ऑडियंस को दिखाया जाता है। एक दिन शो की रिकॉर्डिंग्स के दौरान उसे ऑडियंस में बैठा बीटल जूस दिखाई दिया, जिसे देखकर वो भी डर गई। बीटल जूस उसे बहुत देर से हॉन्ट कर रहा था, डरा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन बीटल जूस से तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए उसने पिल्स लेना शुरू कर दी। मैंने कोई लीडिया के पास जब उसका मैनेजर आया तो लीडिया ने उसे भी बीटल जूस की कहानी सुनाई, लेकिन वो लीडिया पे बिलीव नहीं करता और उसके हाथ से मेडिसिन लेकर भी डस्टबिन में फेंक देता है, सिवाय 2 टैबलेट के जो लीडिया ने बहुत ज्यादा इसरार करने पे उससे मांगी थी। इस सब के बाद लीडिया जब अपना मोबाइल देखती है तो वहाँ पर उसके स्टेप मदर की बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। फौरन वो उनकी आर्ट गैलरी जाती है, जहाँ पर उसे शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसके डैड का प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन क्रैश में तो उसके डैड बच गए थे, लेकिन क्योंकि प्लेन समुद्र में क्रैश हुआ था तो उन्हें एक शार्क ने खा लिया और अब इनके फ्यूनरल के लिए उन्हें रिवर पर जाना था, जिसके लिए लिटिया भी हाँ में सर हिला देती है। अब सीन कट होकर हमें दोबारा बीटल जूस को दिखाया जाता है, जो आफ्टर वर्ल्ड के अंदर एक डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। आफ्टर वर्ल्ड यानी मरने की बाद की दुनिया में। यहाँ पर उसके साथ बहुत सारे और अजीबोगरीब क्रिएचर्स भी काम करते हैं। देखने को मिलता है कि यहाँ की एक क्रिएचर जो ऑफिस में काम करती है वो गलती से एक लड़की को दोबारा से जिंदा कर देती है, उसकी सोल को आजाद कर देती है। इस सोल का नाम था डिलोरियस, जो अपनी बॉडी के अंदर चली गई। उसकी बॉडी कटी फटी थी, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई थी, इसीलिए वो अपने बॉडी के सारे पार्ट्स इकट्ठे करती है और अपने आप को स्टेपल कर लेती है। अब जिस जिन ने डिलोरियस की सोल को आजाद किया था, डिलोरियस उसी के पास जाकर बीटल जूस के बारे में पूछते हैं, और जब वो जिन कुछ नहीं बताता तो डिलोरियस उसी की सोल सक करके उसकी स्किन को नीचे ढेर की तरह फेंक देती है। यहाँ देखने को मिलता है कि लिटिया और उसकी स्टेप मदर दोनों मिलकर लिटिया की बेटी एस्ट्रिड के स्कूल पहुंचे हैं, ताकि वो उसे लेकर उसके ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर जा सके। स्कूल में एस्ट्रिड को सारे ही बच्चे तंग किया करते थे क्योंकि उसकी मॉम एक घोस्ट हंटर थी, और ये चीज एस्ट्रिड को भी काफी अजीब लगती थी क्योंकि उसकी मॉम उससे ज्यादा भूतों के साथ वक्त गुजारा करती थी। फिर एस्ट्रिड को जैसे ही अपने ग्रैंडपा की डेथ की खबर मिलती है तो वो भी शॉक रह जाती है। लिडिया और एस्ट्रिड अब ग्रैंडपा की डेथ के बारे में ही बात कर रहे थे कि एस्ट्रिड को अपने फादर की डेथ याद आ गई, जिसके बारे में उसकी मॉम कभी उससे बात नहीं करती थी। अब सीन कट होकर हमें एक घोस्ट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जो अपने कुछ रिचुअल करके बीटल जूस को अपने पास बुला लेता है। वो बीटल जूस को डिलोरियस की पिक्चर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जिसे देखते ही बीटल जूस इतना डरा कि उसकी आंखें तक बाहर आ गई, और फिर उसने डिटेक्टिव को बताया कि मेरा अब इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने इससे शादी की थी जब हम जिंदा थे और हम दोनों ही ग्रेव रॉबरी किया करते थे, लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दिया। वो एक सोल सकिंग कल्ट की मेंबर थी और उसने मुझे जहर देकर मारना चाहा, लेकिन मरने से पहले अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके ही चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अब वो उसी का मुझसे बदला लेना चाहती है। ये डिटेक्टिव उसे बताता है कि डिलोरियस को किसी ने दोबारा रिवाइव कर दिया है, किसी ने दोबारा जिंदा कर दिया है, और वो तुम्हें ही ढूंढ रही है। यहाँ रिवर के पास वाले घर में, जहाँ पर लिटिया, उसकी स्टेप मॉम और उसकी बेटी अपने डैड का फ्यूनरल मना रहे थे, वहीं पर उसका मैनेजर उसे प्रपोज कर देता है, वो भी सबके सामने। लिटिया हाँ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने हाँ बोल दिया, और इस चीज से उसकी बेटी भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और गुस्से में अपनी साइकिल लेकर घर से निकल गई। अब रास्ते में हुआ ये कि साइकिल की ब्रेक्स हुई फेल और वो फेंस को तोड़ते हुए दरख्त से टकरा गई। इस दरख्त के ऊपर एक ट्री हाउस था जिसमें एक लड़का था। ये लोग यहाँ पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं और एस्ट्रिड लड़के को बताती है कि वो लिडिया की बेटी है, क्योंकि लिडिया एक बहुत मशहूर औरत थी उस टाइम यूएस की। एस्ट्रिड को इस लड़के से कुछ बॉन्ड फील होने लगा था, उसे अच्छा लगने लगा था ये लड़का। बातों ही बातों में वो उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पर उसने एक टाउन का मॉडल बना कर रखा हुआ था। इस ओल्ड टाउन के मॉडल के साथ एक पंपलेट रखा हुआ था जिसके ऊपर 3 मरतबा बीटल जूस लिखा था। असल में 3 मरतबा बीटल जूस का नाम लेने पर बीटल जूस वहाँ हाजिर हो जाता था, वहाँ आ जाता था। इससे पहले कि वो बीटल जूस को यहाँ पर बुला लेती, लिडिया वक्त पर आकर उसे बचा लेती है, लेकिन तमाशा कर देता है लिडिया का मैनेजर, जो 3 मरतबा उस पंफलेट से देखकर बीटल जूस बोल देता है, और एकदम से वो सब पहुंच जाते हैं बीटल जूस के पास, जहाँ पर आकर बीटल जूस इन दोनों को बुरी तरह हॉन्ट कर रहा था। लिडिया ने तो किसी तरह करके अपने ऊपर काबू पा लिया, लेकिन वो मैनेजर, उसका तो डर से हाल बुरा हो गया था।
तब लीडिया अपने घोस्ट वाला नॉलेज दिखाते हुए इन दोनों को किसी तरह अपनी दुनिया में वापस ले आती है। अब दिखाया जाता है कि लीडिया की शादी होने वाली थी, जिससे एस्ट्रिड बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसलिए एस्ट्रिड ने फैसला किया कि वो लीडिया की शादी अटेंड नहीं करेगी, बल्कि अपने दोस्त के घर जाएगी। एस्ट्रिड भी इस चीज के लिए मान जाती है और उसे उस लड़के के घर जाने की परमिशन दे देती है, जहाँ पर ये लोग काफी अजीबोगरीब चीजें देखते हैं और फिर एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। जब ये दोनों किस कर रहे थे, तब एस्ट्रिड ने फील किया कि ये लोग हवा में उड़ रहे हैं और फिर जाकर इस लड़के ने अपनी असल सच्चाई एस्ट्रिड को बताई कि वो तो असल में एक घोस्ट है। कई सालों पहले वो उसी दरख्त के नीचे मर चुका था जहाँ पर वो एस्ट्रिड से पहली मर्तबा मिला है। वो एस्ट्रिड के करीब इसलिए आया है क्योंकि उसे एस्ट्रिड की हेल्प चाहिए दोबारा जिंदा होने में, और जिंदा होने के बाद वो और एस्ट्रिड हमेशा साथ रह सकते हैं। इस लड़की को दोबारा जिंदा करने के लिए इन्हें आफ्टर वर्ल्ड में जाना पड़ता। उसके लिए एस्ट्रिड इसलिए मान जाती है क्योंकि इस लड़के ने कहा था कि वहाँ तुम अपने डैड से मिल पाओगी। यहाँ पर लीडिया एस्ट्रिड के दोस्त का घर खरीदना चाहती थी। वो जब इस बारे में बात करती है तो स्टेट एजेंट बताती है कि वो घर बिक नहीं सकता क्योंकि वो घर मर्डर हाउस के नाम पे मशहूर है। असल में जो उस घर में रहता था, उनके बेटे ने अपने दोनों पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था, और जितनी देर में पुलिस उस बच्चे को पकड़ने के लिए पहुंची, वो बच्चा भी ट्री से गिरकर खुद मर गया। ये जानकर लीडिया का डर से बुरा हाल हो गया क्योंकि वो उस लड़के से खुद भी मिलकर आई थी और उसी लड़के ने उसकी बेटी से भी दोस्ती कर ली थी, और वो लड़का एक इंसान नहीं था बल्कि एक जिन था। लीडिया ये जान गई थी कि उसकी बेटी खतरे में है। जैसे ही वो उसे बचाने के लिए उस लड़के के घर तक पहुंचती है, तब तक वो लड़का एस्ट्रिड को मैनिपुलेट करके वहाँ आफ्टर वर्ल्ड का दरवाजा खोल चुका था। इससे पहले कि लीडिया उन दोनों को बचा पाती, वो दोनों आफ्टर वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। नजार लीडिया अपने घर वापस आ जाते हैं। उसे किसी तरह अपनी बेटी को बचाना था। जब उसे कोई रास्ता समझ नहीं आया तो उसने बीटल जूस को ही बुला लिया। बीटल जूस हैरान था कि किसी ने उसे कैसे बुला लिया, लेकिन जब लीडिया उसे बताती है कि उसे बीटल जूस की मदद चाहिए उसकी बेटी को बचाने के लिए, तो बीटल जूस मान जाता है क्योंकि वो दिल का बुरा नहीं था। वो अब दीवार पे एक बॉम्ब बनाते हुए कुछ मैजिकल स्पेल्स बोलता है और वहाँ आफ्टर वर्ल्ड का दरवाजा खुल जाता है। अब क्योंकि उसने दरवाजा बॉम्ब से ही तोड़ दिया था तो ये बंद तो हो नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने एक गार्ड को कहा कि इसके पास खड़े रहो और कोई भी इस जगह से बाहर बिल्कुल न जा सके। यहाँ दुनिया में दिखाया जाता है कि लीडिया की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड को ऑनर देने के लिए कोई रिचुअल कर रही थी, वो भी 2 सांपों के साथ। ये काम किसी ने उसे बताया था और ये भी कहा था कि ये दोनों ही सांप जहरीले नहीं है, लेकिन उसके साथ उल्टा हुआ। उसने जैसे ही ये दोनों सांप पकड़े, दोनों सांपों ने उसकी गर्दन पे डसते हुए उसे मार दिया, और जब उसकी आँख खुली तो वो भी आफ्टर वर्ल्ड में थी। यानी लीडिया की पूरी फैमिली अब आफ्टर वर्ल्ड के अंदर है। यहाँ आफ्टर वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि एस्ट्रिड को उस लड़के का असली चेहरा पता चला। वो एस्ट्रिड को बताता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे जिंदा होने के बाद तुम्हारे साथ रहना है, बल्कि मैंने तो तुम्हारे साथ गेम खेली है। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए थी, इसके बदले मुझे कुछ तो आफ्टर वर्ल्ड को देना था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। यानी वो एस्ट्रिड की जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी मांग रहा था, और एस्ट्रिड ये सुनकर शॉक रह गई। अब इससे पहले कि एस्ट्रिड को वहाँ के गार्ड्स कहीं और ले जाते, एस्ट्रिड के डैड उसे देख लेते हैं। ये गार्ड्स एस्ट्रिड को लेकर एक ट्रेन के अंदर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन के दरवाजे के ऊपर एस्ट्रिड के डैड एक पोर्टल खोल देते हैं, जहाँ से एस्ट्रिड और उसे बचाती हुई पीछे उसकी मॉम लीडिया दोनों पहुंच जाते हैं सैटर्न के मून पर। यहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ गई। यानी एक मुसीबत बंद हुई तो उनके सामने दूसरी आ गई। अब इन्हें इन क्रिएचर्स से बचना था। ये लोग इन क्रिएचर्स से बचकर भाग रहे थे कि एकदम से इनके सामने एक और पोर्टल खुल गया। ये आफ्टर वर्ल्ड का ही पोर्टल था जो रिचर्ड गिनी एस्ट्रिड के डैड ने उन्हें बचाने के लिए खोला था, और वो वक्त पर इन दोनों को बचा भी लेता है। यहाँ पर देखने को मिला कि डोलोरियस अभी दुनिया में अपना फेवरेट काम कर रही है, यानी लोगों की सोल सक कर रही है, और साथ में उसे बहुत शिद्दत से तलाश है बीटल जूस की भी, जिससे उसे बदला लेना है। इसीलिए वो आफ्टर लाइफ में बीटल जूस के डिपार्टमेंट में आती है, जहाँ उसे कोई भी नहीं मिला क्योंकि सभी उससे डरकर छुप गए थे। लेकिन डोलोरियस को भी यहाँ पर एक घोस्ट उसका दिख ही जाता है, जिसकी सोल सक करके वो उसे वहीं छोड़ देती है। इनकी जान बचाने के बाद और इनसे मिलने के बाद एस्ट्रिड के डैड के साथ साथ एस्ट्रिड और लीडिया भी बहुत खुश थे। अभी ये लोग अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि सामने उन्होंने देखा कि वो लड़का जो अपने सोल के सौदे में एस्ट्रिड को यहाँ लेकर आया था, वो अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगा रहा है, और अब इन्हें लगा कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये लोग एस्ट्रिड की जान नहीं बचा पाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट रिवील होता है कि स्टैंप लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद बीटल जूस था, जिसने उस लड़के के पास स्टैंप लगा ही नहीं और धोखे से उसे भेज दिया हेल में, और ऐसे एस्ट्रिड के साथ साथ उसकी मॉम की जान बच गई।
उन दोनों को भेज दिया जाता है दोबारा असली दुनिया में, जबकि यहाँ पर यानी आफ्टर वर्ल्ड के अंदर अब बीटलजूस को मिलती है लीडिया की मॉम, जो अभी तक इस बात के ऊपर बिलीव कर ही नहीं पा रही थी कि वो मर गई है। वो बीटलजूस से मदद मांगती है और बीटलजूस उसकी भी मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे लेकर पहुंच जाता है दुनिया में जहाँ चल रही थी लीडिया और उसके मैनेजर की शादी। बीटलजूस ने आते ही इस शादी को रुकवाया। आखिर इस शादी से उसे क्या प्रॉब्लम थी? उसे असल में लीडिया की शादी से ये प्रॉब्लम थी क्योंकि वो लीडिया की मदद करने को ऐसी शर्त पे माना था कि लीडिया उससे शादी करेगी। ये बात सबको बताने से पहले वो मैनेजर के गले में एक ट्रुथ सीरम इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो मैनेजर इन सब के सामने सच बोल देता है कि उसे लीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही वो लीडिया की इस पावर पर बिलीव करता है कि वो भूत देख सकती है। उसे तो सिर्फ लीडिया के पैसे अच्छे लगते हैं और इसीलिए वो लीडिया से शादी कर रहा था। ये जानने के बाद लीडिया के साथ साथ सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लीडिया को तो गुस्से से बुरा हाल हो गया था और इसी गुस्से को देखते हुए बीटलजूस उसके हाथ को एक पंच में बदल देता है और लीडिया भी बिना सोचे समझे जोरदार पंच सामने मैनेजर को मारती है और वो मैनेजर उड़ता हुआ जाकर गिरता है चर्च के बाहर। अब बारी थी बीटलजूस के असल मकसद की, यानी लीडिया की और उसकी शादी की, जिसके लिए बीटलजूस सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी गेस्ट को उनके फोन्स के अंदर ट्रैप कर देता है और फिर लीडिया को अपने जादू से एक रेड कलर का गाउन पहना देता है। लीडिया भी बहुत ज्यादा डर चुकी थी, वो कैसे एक भूत से शादी कर ली थी, अभी तो कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तब एस्ट्रिड चुपके से एक बुक खोलती है जो उसे उस जिन के घर से मिली थी। इसके अंदर आफ्टर वर्ल्ड के सारे मसले को हल करने की सॉल्यूशंस थे। वो यहाँ पर एक लूप होल बनाने का सोचती है और इतने में ही यहाँ पर एंट्री कर लेती है डेलोरियस, जो कि बीटलजूस की एक्स वाइफ होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। अब इससे पहले कि डेलोरियस बीटलजूस को कोई भी नुकसान पहुँचाती, एस्ट्रिड यहाँ पर सैटर्न के मून का एक पोर्टल खोलने में कामयाब हो गई, जहाँ से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल आया। बीटलजूस ने अपने आप को तो एक कपड़े से छुपाते हुए पहचान लिया, लेकिन ये मॉन्स्टर अब किसी को तो खाता। ये मॉन्स्टर खा गया यहाँ पे खड़े हुए डेलोरियस के साथ साथ लीडिया के मैनेजर को भी, जिसके बाद ये हॉल बंद हो गया। डेलोरियस के खत्म होने के बाद बीटलजूस को कोई टेंशन नहीं रही थी। अब वो दोबारा शादी को कंटिन्यू करने की बात करता है और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रिड अकल से काम लेती है और बीटलजूस से कहती है, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर वर्ल्ड के लिए किया था, लेकिन अभी तो मेरी मॉम जिंदा है, अभी वो तुमसे क्यों शादी करेंगी? ये सुनकर तो लीडिया की वजह से जान में जान आई थी। वो अभी 3 मरतबा बीटलजूस का नाम लेती है और ऐसे बीटलजूस किसी गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाता है। फाइनली अब ये लोग किसी भी भूत से आजाद थे, लेकिन यहाँ पर अब थे लीडिया की स्टेप मदर और उसके डैड, जो भी उन्हें गुड बाय कहकर आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं, क्योंकि लीडिया की स्टेप मॉम अब आफ्टर लाइफ को एक्सेप्ट कर चुकी थी। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि लीडिया अपने शो का आखिरी एपिसोड होस्ट कर रही है और इसके बाद उसने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है, क्योंकि वो अपनी बाकी की जिंदगी एस्ट्रिड के साथ गुजारना चाहती है और उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहती है। इसीलिए ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं ट्रांसिल्वेनिया, जहाँ पर एस्ट्रिड की नजर जाती है एक ड्रैकुला सूट पहने हुए लड़के के ऊपर। वो काफी हैंडसम था, इसीलिए तो अगले सीन में उनकी शादी भी दिखा दी गई और उससे अगले सीन में दिखाया गया कि एस्ट्रिड के पास एक बेबी पैदा हो रहा था, जो बेबी कोई और नहीं बल्कि बीटलजूस था, जिसने पैदा होते ही डॉक्टर को काट कर उसे मार डाला। ये देखते ही फौरन लीडिया की आंख खुल गई, क्योंकि ये उसका एक डरावना ख्वाब था, लेकिन शायद ये ख्वाब उसे बीटलजूस से दिखा रहा था, क्योंकि उसने फील किया कि उसके साथ बेड पर बीटलजूस लेटा हुआ है। वो जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये भी उसका बुरा ही ख्वाब है, जो जानकर वो काफी रिलैक्स हो जाती है और बस इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।